नमस्कार दोस्तों। देखिए और के साथ कैलकुलेशन में बता रहे थे एलसीएम। ठीक है। अब एलसीएम में सवाल कैसे आएगा परीक्षा में? ठीक है। एक नंबर देखिए, जैसे दे दिया 12 और 18 का एलसीएम बताइए। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? चार विकल्प दिया है। जैसे 6 दे दिया, 24 दे दिया, 36 दे दिया, 7 दे दिया। अब इसमें कैसे बिना सॉल्व किए हुए कैसे जानेंगे कौन सही है? इसलिए इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है उसको लिखेंगे। ठीक है। 12 18 लिख लिए। उसके बाद करेंगे क्या, इस तरह बना लेंगे। अब फिर छोटी सी संख्या से कटाना शुरू करेंगे। पहले कैसे कटाएंगे? दो से कटाएंगे। ठीक है। दो से कटाना कितना करो, दो छके 12, दो नौ 18। ठीक है। फिर दो दो से कटेगा, हाँ दो से कटेगा। दो तीन छह, फिर ये नौ उतर जाएगा। ठीक है। नहीं ना कटेगा, फिर तीन से कटाएंगे। ठीक है। तो तीन एकम तीन, तीली के नौ, कितना हो गया? तीन। फिर क्या करेंगे, तीन से कटाएंगे। एक ये क्या हो गया, एक हो गया। हो गया ना। अब उसके बाद इसको गुणा कर देंगे, कितना आ रहा है? दो, दो दूनी के चार। कितना आ रहा है? दो गुणे दो, तीन, गुणे तीन। यही तो आ रहा है। ठीक है। तो दो दूनी के चार, और तितली कितना हो जाएगा? नौ। नौ का नौ, अठारह सताना चौके 36, कौन सही है? 36 सी आ जा रहा है ना। चार गुणे नौ, तो कितना हो जाएगा? 36। ठीक है। तो सॉल्व करके आप करेंगे तो एकदम सही, 100% सही होगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 और 20 दोनों का लघुत्तम समापवर्त है? एलसीएम पूछ रहा है। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन देगा एकदम 100%। ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही बहुविकल्पी प्रश्न देता है। चार विकल्प दिया रहता है। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। क्या दिया है? 15 और क्या है, 20। एलसीएम बताइए। सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी संख्या से कटाएंगे। कितना, दो से कटाओ। 15 कटेगा नहीं तो उसको उसी तरह उतारते जाएंगे, दो नहीं है 20। ठीक है, दो से कटाओ। फिर दो पन 10, ये नहीं कटेगा तो उसी तरह उतारते जाओ। ठीक है। फिर क्या करेंगे, 5 से कटाएंगे। ठीक है। और दो से तो नहीं कटेगा ना, तो 5 से कटाएंगे। 5 तिहाई 15, 5 एकम 5। फिर क्या करेंगे, तीन से कटाएंगे। तीन एकम तीन, ये बेक हो गया। तब तक कटाएंगे जब तक कि एक ना हो जाए। ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, दो गुणे 5 गुणे 3, यही गुणखंड आ गया। ठीक है। और इसको गुणा करके दो दूनी के चार, अब 5 तिहाई 15। तो 15 का 15, 30 43 चौके 60, कितना हो जाएगा? 60। आंसर आया है, 60 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। इतना समझ लीजिए, जहां समझ में ना आया तो बताइएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा। आगे देखिए। अब देखिए दे दिया 8 16 और 24 का लघुत्तम समवर्त बताइए। यानी क्या, एलसीएम लघुत्तम समवर्त माने लिस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ऐसे बना लेंगे। ठीक है। क्या लिखेंगे, 8 16 24। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, कटाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, किस संख्या से कटाते हैं? छोटी से छोटी संख्या लेते हैं। ठीक है। क्या करेंगे, पहले दो से कटाना शुरू करेंगे। ठीक है। कितना हो जाएगा, दो चौके 8, दो आठ 16, दो एकम दो दूनी के चार। फिर दो से कटाएंगे, दो दूनी के चार, दो चौके 8, दो छके 12। फिर दो से कटाएंगे, दो एकम दो, दो दूनी के चार, दो तीन छह। फिर क्या करेंगे, दो से कटाएंगे। ठीक है, एक एक। फिर क्या हो गया, तीन नहीं कटेगा तो उसी तरह उतार देंगे। फिर क्या करेंगे, तीन से कटाएंगे। ये क्या हो गया, कट जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है। सभी एक हो गया ना। अब इसको क्या करेंगे, गुणनखंड कितना है, दो गुणे दो गुणे दो गुणे तीन, यही तो आया। क्या करेंगे, दो दूनी के चार। क्या, दो दूनी के चार गुणे तीन, चचे के 16, 16 गुणे 3, 16 को 100 243, कितना हो जाएगा? गुणा करने पर क्या हो जाएगा,
सोलह के सोलह सोलह 2 सुरती 48, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा? 48।